नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे रीट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर एग्जाम के अंदर चाहे रीट हो या रीट के अलावा कोई सी भी भर्ती हो, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। और रीट के अंदर हर बार यहां से क्वेश्चन उठ कर आया है दोस्तों। इसलिए आज के ये 64 महत्वपूर्ण प्रश्न आप जरूर अंत तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, प्राथमिक कक्षा के अंदर सकारात्मक वातावरण है वो निर्मित करने के लिए एक शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक है जो विभेद नहीं करेगा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। डी ऑप्शन सही रहेगा। यहां से बहुत सारे मित्र ये सोच रहे होंगे कि सर की आज आवाज़ में परिवर्तन क्यों है। तो पहले कारण बता दूं, कंठों के अंदर तेज सूजन है, जिसके वजह से बोलना भी बहुत ही, ये सोचो कि बोल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्लास है, क्लास का समय रहता है, उस वजह क्लास लेना जरूरी है, इसलिए ये क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। 64% रहेंगे, ना विस्तृत व्याख्या कर पाएंगे, बस आपको नॉर्मल बता दूंगा। और अब तक जो क्वेश्चन आए वो इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं पूछे गए, इसलिए आप इन 64 क्वेश्चनों को जरूर अटेंड कर ले दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। शिक्षार्थी होते हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो होता है शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए शिक्षक को? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी होती है एक शिक्षक की सबसे मुख्य? क्या होती है मित्रों? विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के जो अवसर है, मौके है, वो उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? शिक्षार्थियों के मध्य जो अधिगम शैली में अंतर होता है, उसका कारण क्या होता है? शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। मुख्य अंतर होता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनसे किसके किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? शिक्षार्थियों के अंदर बहुत विभिन्नताएं होती है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए इस दोनों के आधार पर सही कौन से हैं वो बताना। पहला है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, पहला सही है। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, दोनों ही आपकी विभिन्नताएं हैं, तो आपका यहाँ पे देखिए दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में देखा जाना चाहिए? किसके रूप में देखना चाहिए? संसाधन के रूप में देखना चाहिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या है? संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। बहुत सारे साथी आज ये चाहेंगे कि सर ना तो कुछ समझा रहे हैं, ना कोई प्रकार की व्याख्या करके अदर जानकारी दे रहे हैं। तो मित्रों इतना बोलना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के अदर क्वेश्चन में आगे लेकर आ जाऊंगा। ये नहीं है कि आज ही की क्लास है, यहाँ पे मैं बेस्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। हर एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, ये स्थिति उत्पन्न करती है। एक कक्षा के अंदर बहुभाषी विद्यार्थी है, तो यह स्थिति क्या उत्पन्न करती है? सीखने के समृद्ध संसाधन उत्पन्न करती है। सीखने के समृद्ध संसाधन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं।
अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। अध्ययन की दृष्टि से जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इनका क्या महत्व होता है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था में, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण, उपरोक्त सभी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के अनुसार, सीखने के अनुसार, चरित्र के अनुसार हो सकते हैं। तो सही रहेगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विद्यार्थियों की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? पहला देखिए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, इसका प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। किसके आधार पर? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित पहला देखिए, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। पहला ही आपका सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं, बुद्धि। मददगार यहाँ पर साबित नहीं होगा आपकी बुद्धि दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? पहला, समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पहला, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करें। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करें। दोनों प्रकार की एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है, व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सत्य नहीं है, असत्य है ये। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ लोग कमज़ोर हैं। ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? किस पर है? व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, ये सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है? ये प्रेरणात्मक होती है, ये हमारे व्यवहार का आधार होती है, ये अस्थायी होती है, ये स्थायी होती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा आपके 21 दोस्तों, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है क्योंकि वे मौलिक चिंतन करते हैं, क्योंकि वो मौलिक चिंतन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? यहाँ पर सृजनात्मकता का पोषण करने वाला कथन है वो है डी वाला, प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो सही आपका डी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कहाँ पर? कार्य के केंद्र में, कार्य केंद्रित। ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत इनमें से कौन सा बालक आएगा? पिछड़ा बालक आएगा, प्रतिभाशाली बालक आएगा, मंदबुद्धि बालक आएगा, इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति है। कौन सी दी पार्कहर्स्ट ने? डोल्टन प्लान दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, यही कार्य नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं। सही है ये तो। सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है, नहीं होता। यह गलत है आपका, असत्य है ये। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? दूसरा देखिए यहाँ पे बी वाला पहाड़ा लिखना, ये सृजनशीलता का मापन कर सकते हैं इससे? नहीं कर सकते। बी ऑप्शन, बाकी सभी से आप सृजनशीलता का मापन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शा रहा है। विकास के व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत को ये दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो पूछा क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने के लिए कौन सा? पहला, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, यह है पहला, यह उपयुक्त विकल्प है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प है जो उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभव में विभिन्नता, ये तो है। लिंग में विभिन्नता, यह नहीं है प्रतीक। बी ऑप्शन सही रहेगा, व्यक्तिगत भिन्नता का, उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक प्रयोग होता है छात्रों के वर्गीकरण में। किसमें होता है? छात्रों के वर्गीकरण में। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? इनमें से कौन सा कृत्य है जो बाल अपराध नहीं है? पहला, नशा करना है। अध्यापक का अभिवादन नहीं करना, यह बाल अपराध में नहीं आएगा। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? किसमें? पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जा सकता है ऐसे बालक को। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? पहला है, अधिगम का दार्शनिक आधार, यही कम महत्व रखता है यहाँ पे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? कौन सी है? सहकारी अधिगम वाली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए बालक को नहीं पहचान सकते, ये रहा। ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है
वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, होता है। कैसा बालक होता है ये प्रतिभाशाली बालक होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि जांचना चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, यह कार्य उस शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा दी जाए, जिज्ञासा विद्यार्थी व्यक्त करे, उसी समय उसकी जिज्ञासा को शांत कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, ये आपके प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है मित्रों। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाल अपराध का कारण है। क्या कारण है? माता पिता में अनबन रहना, यह बाल अपराध का मुख्य कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 44, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो कम गति से सीखते हैं उनके लिए टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन, ये सभी करने चाहिए। इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालक से निम्न रहती है वो क्या कहलाते हैं? वो पिछड़ा बालक कहलाते हैं, पिछड़े बालक। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उन्हें समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक, इनमें से सभी कहा जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। कहाँ पर? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? मंदबुद्धि बालक के लिए मौलिकता आवश्यक नहीं है, बाकी आवश्यक है तीनों। मंदबुद्धि बालक है ना, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं हैं? पिछड़े बच्चों की समस्याएं कम शैक्षणिक योग्यता, संवेगात्मक समस्याएं, इनमें से सभी यानी सामाजिक समस्या। डी ऊपर आ गया ना तो आपका, तो ये तीनों की तीनों है जो पिछड़े बच्चों की समस्याएं हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, नवीन विचारों का सर्जन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। किसके हैं दोस्तों? सृजनात्मकता के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 51 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। किससे संबंधित होती है? अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 52, विद्यालय में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। किसके लिए? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। किसके द्वारा? किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके सृजनात्मकता उनमें विकसित नहीं की जा सकती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, गिलफोर्ड अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का किसके समान अर्थ में? सृजनात्मक में। क्वेश्चन नंबर 55 है, बाल अपराधियों की आयु होती है। बाल अपराधियों की आयु क्या होती है? 18 वर्ष से कम बाल अपराधियों की आयु होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान समावेशित शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? समावेशित शिक्षा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की बुद्धिलब्धि 25 से 70, धीमी गति से सीखना व दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना,
ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है आपकी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है इसका? कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य रिक्त स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। किसमें? नियमित विद्यालयों में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? किसकी? ब्रेन स्टॉर्मिंग की। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। किसके आधार पर? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? कौन सी नहीं है? नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? कौन सी व्यूहरचना? कार्य को मूर्त रूप में समझना, ये आपकी व्यूहरचना कार्य करेगी पिछड़े बालकों के लिए। अंतिम क्वेश्चन, बहुत कठिनाई के साथ पहुँचे हैं मित्रों आज। शायद ही 1700 के आसपास वीडियो हो गए चैनल पे, लेकिन पहला ऐसा वीडियो जिसमें इतनी थकावट महसूस हो रही है दोस्तों। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ऑप्शन ए सही रहेगा। अब आपका कमेंट चाहता हूं, प्रश्न कैसे थे? विस्तृत अध्ययन नहीं हो पाया, लेकिन क्वेश्चन कैसे लगे आपको? मेरी ओर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और रीट के लिए ये मानकर चलो कि इनसे बार क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।